जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में यूटेरिया जो खाकी सीरीज के नाम से सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना 8 क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो पूरी क्लास को जो है ना लास्ट तक देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि जो है ना आवंटित की गई है, बताइए कितना होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 25,000 करोड़ है। कितना है तो 25,000 करोड़ है। तो याद रखिएगा कि 1 करोड़ गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपया जो है ना आवंटित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है, बताइए कितना प्रतिशत है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जीडीपी के कितना है 4.8% है। तो 2024-25 में सरकार ने जो है ना वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद में 4.8% लक्षित करने की कोशिश की है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.5% से नीचे रखने का जो प्रयास की ओर क्या है तो अग्रसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करें कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। बताइएगा कि विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है ना किस राज्य का, बताइए। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, बताइए क्या होगा। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है ना झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और महतारी बंदना योजना जो है ना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, बताइए। तो महतारी बंदना योजना जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और नेक्स्ट है ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय योजना जो है ना उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और दीपम 2.0 योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है, और यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है, बताइए। कह रहा है कि महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है, और यह समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेशल्स के बीच हुआ है। भारत और किस देश के बीच हुआ है तो सेशल्स के बीच हुआ है। याद रखिएगा ना कि महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता भारत और सेशल्स के बीच जो है अक्टूबर 2024 में क्या हुआ तो मतलब संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, बताइए। कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिशेल बाचलेट को दिया गया है। किसको दिया गया है, मिशेल बाचलेट को दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है तो मिशेल बाचलेट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है ना कब मनाया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन करा है कि गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो 17 सितंबर को क्या मनाएंगे तो हैदराबाद जो है ना मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि अभी हाल ही में जो है ना शुरू किए गए मतलब नए दिवस अगर पूछेगा तो याद रखिएगा ना कि अगर पूछेगा कि नमो भारत दिवस कब मनाया जाएगा तो 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा तो 25 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पूछेगा तो कब मनाया जाएगा 30 मई को मनाया जाएगा। और विश्व फुटबॉल दिवस पूछेगा तो कब मनाया जाएगा मतलब 25 मई को मनाया जाएगा। और विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा तो 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। और नो नॉनवेज डे जो है ना ये कब मनाया जाएगा तो 25 नवंबर को मनाया जाएगा। और नीलगिरी तहर दिवस पूछेगा तो कब मनाया जाएगा तो 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो ये सभी जो है ना नए नए दिवस है, इसको याद रखिएगा। कभी भी एग्जाम में जो है ना कोई दिवस पूछ सकता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि ऑपरेशन जजवा किस अर्धसैनिक बल द्वारा जो है ना शुरू किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन जजवा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईटीबीपी के द्वारा जो है ना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है, बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है, बताइए किसका है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया, बताइए कौन किया है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है ना इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है इनमें से जो है ना कौन सा सही नहीं है, मतलब पुस्तक दिया उसके लेखक है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला है कॉल ऑफ द क्या है, गिर, ये किसका है, तो परिमल नाथवानी का है, बिल्कुल क्या है तो सही है। कॉल ऑफ द गिर किसका है, परिमल के नाथवानी का है, बिल्कुल सही है। इंडिया @100 के सुब्रमण्यम का है, बिल्कुल क्या है तो सही है, बी भी सही है। और नेक्स्ट है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर किसका है, सुदीप सेनगुप्ता का है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है द विनर्स माइंडसेट, ये किसका है तो सेन वॉर्न का है, ये क्या है तो गलत है। द विनर जो है ना माइंडसेट बोलेगा तो मिंडसेट या माइंडसेट बोल सकते हैं। द विनर ऑफ माइंडसेट किसका है, तो ये जो है ना सेन वाटसन का है, किसका है तो सेन वाटसन का है। सेन वाटसन याद रखिए, सेन वाटसन का है, ठीक है, सेन वाटसन का है, सेन वाटसन का है द विनर ऑफ माइंडसेट, ठीक है। तो इस गलत उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखिए कि विटनेस अगर पुस्तक पूछेगा किसका है तो साक्षी मलिक का है। भारत के 75 महान क्रांति बोलेगा तो किसका है तो भीमसेन का है। और सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किसका है तो बिल गेट्स का है। और याद रखिए इजराइल ऑफ डायरी बोलेगा किसका है तो विशाल पांडे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि चक्रवात दाना का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है, बताइए। चक्रवात दाना का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कतर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, कतर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। क्या इनमें सभी होगा, ई समन ऐप भी लॉन्च किया गया है, ई साक्ष्य ऐप भी लॉन्च किया गया है, और न्याय सेतु न्याय सुरती भी जो है ना ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया, किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया और किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, बताइए कौन किया, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डोमा राजू गुकेश ने जो है ना ये खिताब अपने नाम किया, ठीक है। तो याद रखिए कि 12 दिसंबर 2024 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने सिंगापुर विश्व शतरंज चैंपियनशिप के जो है ना रोमांचक मुकाबले के 14वें गेम में चीन के खिताबधारी डिंग लिरेन को हराकर जो है ना 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन जो है ना बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कर आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक और न्याय अधिकारिता का मंत्री जो है ना किसे बनाया गया, बताइए। कर आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र कुमार को बनाया। किसको बनाया गया, तो वीरेंद्र कुमार को बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा 16 नवंबर, करा कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसकी विषय या थीम क्या है, बताइए। 16 नवंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं, इसका जिसका जो है ना मतलब विषय या थीम पूछा है कि इसका विषय या थीम क्या होगा, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेस की बदलती क्या है, प्रकृति है। तो याद रखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है, और इसका थीम पूछेगा तो क्या है, प्रेस की बदलती क्या है, तो प्रकृति है, ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को मनाते हैं। और संविधान दिवस जो है ना 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 26 नवंबर को मनाया गया। और विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। और विश्व मृदा दिवस पूछेगा तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। और विश्व मानवाधिकार दिवस पूछेगा तो कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है। कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता जो है ना दी गई, बताइए। कह रहा है बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई, बताइए किसको दिया गया है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा को दिया गया। किसको दिया गया, शिक्षा को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, बताइए क्या होगा। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्कन 9 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, फाल्कन 9 के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में जो है ना असत कथन को चुने। इसमें बोल रहा है असत कथन जो है ना कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में गलत कथन को चुने। गलत इसमें कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ना किसको मिला है, ऋषभ शेट्टी को मिला है, बिल्कुल क्या है तो सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार किसको मिला है, श्रीपत को मिला है, बिल्कुल सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलेगा तो कंतारा को मिला है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किसको मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है, ये क्या है तो गलत है। याद रखिएगा ना कि इसको जो है ना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अगर पूछेगा कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में किसको मिला है तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। किसको मिला है तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है, ना कि अमिताभ बच्चन को मिला है। याद रखिएगा। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बोलेगा तो अट्टम आनंद एकरसी द्वारा निर्देशित, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा तो ऋषभ शेट्टी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बोलेगा तो नित्या मेनन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन बोलेगा तो स्वराज और बड़राजिया ऊंचाई और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बोलेगा तो कंतारा जिनका जो ऋषभ शेट्टी का था और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बोलेगा श्रीपत मलकी जो है ना पूरम है था, ठीक है। और अगर दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूछेगा तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ना कि अमिताभ बच्चन को मिला है। इसमें गलत उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों की बैठक, कह रहा है संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए, कितने महीने में, मतलब कितनी बार होनी चाहिए बताइए। कह रहा है संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए, कितनी बार बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच जो है ना 6 माह से अधिक का अंतराल जो है ना नहीं होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन, कह रहा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया बताइए। किसको शामिल किया गया है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी को भी शामिल किया गया, धर्मनिरपेक्ष को भी शामिल किया गया, अखंडता को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो याद रखिए ना कि अब तक प्रस्तावना को केवल जो है एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया था और इसके जरिए जो है ना इसमें 3 नए शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इसमें जो है ना संशोधन को वैध ठहराया गया था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय है, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय और क्या है आर्थिक न्याय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि वर्मा समिति का संबंध जो है ना किससे है बताइए। वर्मा समिति का जो संबंध है किससे है बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य से है। किससे, तो मूल कर्तव्य से है। नहीं देखिए कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया बताइए, कहाँ से लिया गया है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की जो है आवश्यकता होती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है बताइए। किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है बताइए, क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, साधारण बहुमत की जो है ना आवश्यकता होती है। तो याद रखिए ना कि साधारण बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यता का क्या होता है, बहुमत होता है। इसे साधारणतः बहुमत या कार्यात्मक बहुमत या कामकाजी बहुमत के रूप में जो है ना जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनिए। बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए जो है ना सही विकल्प को चुनने बोल रहा है। कौन सा विकल्प जो है ना सही है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल क्या है तो सही है। और उसे जो है ना 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, बिल्कुल क्या है तो सही है। और उन्हें 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का जो है ना वकील होना चाहिए, ये भी क्या है तो सही है। तो 1, 2 और 3 क्या है, तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना है 165 में। किसमें, अनुच्छेद 165 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन जो है ना किस वर्ष किया गया था बताइए। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का जो गठन था किस वर्ष किया गया था बताइए।
तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर जो है 1977 में किया गया था। तो याद रखिएगा दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया था और इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में 15 मुख्य पंचायती राज पद्धति की पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु जो है 132 सिफारिशें की थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था तो 1957 में हुआ था। अगर पूछे अशोक मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था 1977 में स्थापना हुआ था। और हनुमंथा राव समिति का स्थापना कब हुआ था 1983 में हुआ था। अजीब के राव समिति का स्थापना कब हुआ था 1985 में हुआ था। और एल एम सिंघवी समिति का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ तो 1986 में हुआ था। कब हुआ था तो 1986 में जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका एल एम सिंघवी समिति का स्थापना किया गया था 1986 में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है कि इसमें जो है ना कौन कौन यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है अनुच्छेद दिया हुआ है और विषय वस्तु है, कौन सा जो है ना गलत पूछा है। इसमें गलत बताना है कि सूची 1 में जो है ना सूची 2 को मतलब इसमें कौन सा जो है अनुच्छेद गलत है, बताइए इसमें कौन सा गलत है बताइए। तो देखिए पहला है 243 का ई है, इसमें क्या है सीटों का आरक्षण है, ये क्या है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना 243 के ई में क्या है, अनुच्छेद 243 के ई में क्या है, यहाँ पे जो है ना पंचायतों का कार्यकाल है, क्या है तो पंचायतों का जो है ना कार्यकाल है, क्या है पंचायतों का कार्यकाल है। ठीक है, ये क्या है तो ये क्या है गलत है। और 243 के जी में क्या है तो पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकार और तो क्या है तथा उत्तरदायित्व है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और 243 के में क्या है तो पंचायतों का चुनाव, बिल्कुल सही है। और 243 के एच में क्या है तो पंचायतों की करारोपण की शक्ति है, ये भी क्या है तो सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा कि 243 के ई में क्या होगा तो पंचायतों का क्या होगा तो कार्यकाल होगा। अगर यहाँ पूछेगा कि 243 में क्या है तो परिभाषाएं हैं, वर्णन है। 243 का ए में क्या है तो ग्राम सभा से संबंधित है। 243 के बी में क्या है तो पंचायतों के गठन से संबंधित है। और 243 के सी में बोलेगा तो क्या है पंचायतों की संरचना है। और 243 के डी में क्या है तो इसमें जो है ना सीटों का क्या है आरक्षण है, सीटों का आरक्षण बोलेगा तो किस में है 243 के जो है ना डी में है, किस में है डी में है। ठीक है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत, यह कथन किसका है बताइए। कह रहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसका है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविल क्या है ऑस्टिन का है, किसका है ग्रेनविल क्या है ऑस्टिन का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं, इसमें भी देखिए बोल रहा है कौन सा जो है ना मतलब गलत है बताइए। तो देखिए पहला उत्तल दर्पण में कहाँ प्रयोग करते हैं, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। उत्तल दर्पण जो होता है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और अवतल दर्पण का जो प्रयोग दंत चिकित्सा द्वारा प्रयोग में करते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और उत्तल लेंस का जो प्रयोग है नावर्धक लेंस की भांति का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और समतल दर्पण जो है ना सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्या है तो गलत है। याद रखिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है ना सीधा होता है, क्या होता है सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और यह आभासी होता है तथा बीम के समान जो है साइज का होता है। ठीक है, इसलिए क्या है तो डी गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से जो है नष्ट हो जाता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो खाना बनाते समय सबसे आसानी से जो है नष्ट हो जाता है बताइए, कौन सा विटामिन है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन क्या है तो सी है, क्या है विटामिन सी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, इसमें सत कथन का चयन कीजिए। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है बताइए, सत कथन पूछा है कि सत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल क्या है सही है। और सरल लोलक भी आवर्ती गति का क्या है उदाहरण, ये भी क्या है तो सही है। तो 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों 1 और 2 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य के लिए ध्वनि का सर्वपरास जो है ना कितना होती है बताइए। मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व जो परास होती है कितनी होती है बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से जो है ना 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कंधे पर लटकाने वाले थैली में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों बताइए। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब को कम करने के लिए। किसके लिए, दाब को जो है ना कम करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों बताइए। क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग परिवर्तन की दर को जो है ना घटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि, क्या होगा बताइए। ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा
यदि क्या होगा बताइए, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तापमान क्या होगा, तो स्थिर होगा। क्या होगा, तो तापमान स्थिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए, बताइए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम को जो है व्यवस्थित कीजिए, बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, सोना, कॉपर, आयरन और क्या होगा, तो जिंक होगा। क्या होगा, सोना, कॉपर, आयरन और क्या होगा, जिंक होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता किस धातु में होता है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में होता है। और सबसे घटती अभिक्रियाशीलता बोलेगा तो किस में होता है, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर में होता है। और सबसे कम अभिक्रियाशीलता बोलेगा तो किस में होता है, धातु में, तो गोल्ड में होता है। किस में होता है, गोल्ड में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना बहुपरमाणुक है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है बहुपरमाणुक है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है, तो सल्फर है। क्या है, तो सल्फर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए, बताइए क्या। कह रहा है चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए, बताइए क्या प्रवाहित की जाए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अंत्योत्पाद अभिक्रिया क्या है, निम्न जो है ना निम्न प्रकार की होती है। जैसे क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे Ca2 + CaOH के होल ट्वाइज कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या, जल, और जो है मतलब जल बनाएगा। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से जो अगर प्रवाहित किया जाता है तो का कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो मानक परीक्षण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आजकल प्रयोग में लाए जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है। क्या लगा होता है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम क्लोरेट होता है। क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किसमें, बताइए किससे होता है। कह रहा है स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन जो उत्पादित होता है किससे होता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय से होता है। किससे होता है, अंडाशय से होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाती है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, निम्नलिखित में से जो है ना सुमेलित करें। बताइए लाइसोसोम जो है ना क्या करता है, बताइए। लाइसोसोम का जो काम होता है क्या करता है, बताइए क्या होगा। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, तो आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। और नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना कोशिका क्या बोलते हैं, ऊर्जागृह कहा जाता है। और नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या करता है, तो प्लास्टिड जो है ना केवल पादप कोशिकाओं में क्या होता है, उपस्थित होता है। और गोल्जी उपकरण क्या है, तो गोल्जी उपकरण जो है ना लाइसोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जागृह बोलेगा तो किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। लाइसोसोम का निर्माण बोलेगा तो किसको बोलते हैं, गोल्जी उपकरण होता है। आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। और केवल पादप कोशिका में उपस्थित बोलेगा तो क्या होता है, प्लास्टिड होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका, बताइए। घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है गन्ने की खेती में किसके छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है, बताइए। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने पे तनों की लंबाई जो है ना बढ़ती है, बताइए। क्या छिड़केंगे तनों की लंबाई बढ़ जाएगा गन्ना का, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिबरेलिन्स। क्या करेंगे, जिबरेलिन्स का जो है छिड़काव करेंगे, तनों की लंबाई क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। और गन्ने की खेती में जिबरेलिन्स छिड़कने पर तनों की लंबाई क्या होती है, तो बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में गैसों का विनिमय किसके लिए प्राथमिक स्थल क्या है, बताइए। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल क्या है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुपिकाएँ हैं। क्या है, कुपिकाएँ हैं। नहीं देखिए यहाँ पे कह रहा है सही सुमेलित करें, बताइए। फीमर जो है ना किस में होता है, बताइए। फीमर क्या करता है, बताइए। फीमर किस में होता है, तो फीमर का क्या होगा, तो फीमर का हो जाएगा सबसे लंबी अस्थियाँ बोलेगा तो क्या होती है, सबसे फीमर होती है। सबसे लंबी अस्थियाँ बोलेगा तो क्या होता है, फीमर होता है। फिबुला क्या होता है, बताइए। फिबुला, तो फिबुला क्या होता है, टखनों की जो है ना अस्थियाँ होता है। क्या होता है, टखनों की अस्थियाँ बोलेगा तो क्या होता है, फिबुला होता है। और कार्पल्स क्या होता है, तो कार्पल्स जो है ना कलाई की क्या होती है, अस्थियाँ होती है। और मेटाकार्पल्स क्या होता है, तो हथेली की जो है ना हस्तियाँ होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि हथेली की हस्तियाँ बोलेगा तो मेटाकार्पल्स, कलाई की हस्तियाँ बोलेगा तो कार्पल्स,
सबसे लंबी हस्तियाँ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे लंबी हस्तियाँ बोलेगा तो फिबुला हो जाएगा, और टखनों की हस्तियाँ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो नहीं सॉरी, यहाँ पे टखनों की फीमर बोलेगा तो किसका हो जाएगा, तो सबसे लंबी हस्तियाँ, ठीक है। फीमर बोलेगा तो क्या सबसे लंबी हस्तियाँ, और फिबुला बोलेगा तो टखनों की हस्तियाँ बोलेगा क्या हो जाएगा, फिबुला हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, 3 4 2 1, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सूक्ष्मजीवी, कह रहा है सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ना कहाँ स्थित है बताइए, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में है। कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। और भारतीय मौसम वेधशाला बोलेगा तो कहाँ है, तो पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, तो गांधीनगर में है। सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, चंडीगढ़ में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, डोनाप्लाउ गोवा में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। कह रहा है कि क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए, क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडलकुलम है। क्या है, तो कुंडलकुलम है। तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता के हिसाब से क्या है, भारत का सबसे क्या है, बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय जो है ना बिछाई गई थी, बताइए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, बताइए कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकारी किस मुगल सम्राट राज के दरबार में जो है संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से क्या है, संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो, अकबर के। क्या होगा, तो अकबर। तो दसवंत तथा बसावन मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी के एक प्रख्यात क्या मुगल चित्रकार था। और ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में जो है ना रहते थे, ठीक है। और अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार बोलेगा तो ख्वाजा अबू सम्मद, मीर सैयद अली आदि थे, ठीक है। और अकबर ने 1562 में दास प्रथा और 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को जो है ना समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था, बताइए। कह रहा है कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था, बताइए कौन मिलाया था। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिम्बिसार मिलाया था। कौन मिलाया था, बिम्बिसार मिलाया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं, कहाँ मिला, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा में। कहाँ मिला है, धौलावीरा में। और धौलावीरा जो है ना गुजरात राज्य के कच्छ जिले में क्या है, एक पुरातात्विक क्या है, तो स्थल है। और यहाँ पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरे, मछलीकृत हुक आदि जो है यहाँ पे मिला है। और धौलावीरा का पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ हुआ है। और धौलावीरा जो है ना कर्क रेखा पर क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, बताइए। कह रहा है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था, बताइए कौन दिया था। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता दिया था। कौन दिया था, इब्न बतूता दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है किस सिख गुरु की मृत्यु चेचे के कारण हुई थी, बताइए। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचे के कारण हुआ था, बताइए किसका हुआ था। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरकिशन का हुआ था। किसका हुआ था, गुरु हरकिशन का हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक थे। और गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया था किसने, गुरु अंगद ने किया था। और मुगल कालीन शासक अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण जो है न संबंध, उन्होंने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी थी, कौन, गुरु रामदास रखा था, ठीक है। और याद रखिए ना कि गुरु अर्जुन देव ने लाहौर में स्वर्ण मंदिर और बाद में अमृतसर के नाम से जो है ना इसको जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा जो है ना फांसी की सज़ा मतलब सुनाया गई थी, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव को जो है ना जहांगीर के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाया गया था। ये सब जो है ना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। कर यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे जो है ना कौन सा पुस्तक के लेखक कौन थे, इसके बारे में जो है ना बताना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, बताइए। हसन निजामी जो है ना किस पुस्तक के लेखक थे, बताइए। हसन निजामी जो थे किस पुस्तक के लेखक थे, बताइए। तो हसन निजामी के द्वारा जो है ना ताजुल मासिर लिखा गया था। क्या लिखा गया था, ताजुल मासिर पुस्तक लिखा गया था। और ख्वांद मीर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो ख्वांद मीर के द्वारा जो है ना कानून ए हुमायूनी लिखा गया था। और मोहम्मद काजिम के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो मोहम्मद काजिम के द्वारा आलमगीर नामा लिखा गया था। और भीमसेन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो नुक्स ए दिल कूसा बोलेगा तो भीमसेन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 3 1 2। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वाया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। बताइए, कह रहा है कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान, मतलब कौन सा स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वाया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। बताइए कौन सा स्थान था? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदुरै था। क्या था? मदुरै था। तो 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुरै में अपना पोशाक बदलने का जो महत्वपूर्ण जो है ना फैसला लिया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? रामानुजाचार्य ने किया था। कौन किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? बताइए। कह रहा है छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या था? राष्ट्र मंत्री था। क्या था? राष्ट्र मंत्री था। नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहन किया था किसको? बताइए। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको? बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को किया था। तो कह रहा विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को किया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ना असफल रहा था? बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ना असफल रहा था? बताइए क्या कारण था? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक जो है ना प्रतिनिधित्व का था। क्या था? सांप्रदायिक जो है ना प्रतिनिधित्व था। ठीक है, याद रखिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है ना सम्मिलित हुए थे। और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण जो है ना पूरी तरह से क्या रहा था? तो असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा हिटलर का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? बताइए। हिटलर का जन्म पूछा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राउनु एम इन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राउन एम इन में हुआ था। ऐसा नाम है ना, याद रखिए कि हिटलर का जन्म जो है ना ऑस्ट्रिया के ब्राउन एम इन में हुआ था। और हिटलर का अगर जन्म पूछेगा तो कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि क्या कारण था? बताइए। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि बताइए क्या था? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना जो है ना आरंभ किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में क्या है अवस्थित है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में क्या है अवस्थित है? बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कि तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तड़ोबा बोलेगा तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। माधव बोलेगा तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ बोलेगा तो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बांधवगढ़ जो है ना, मध्य प्रदेश में है। और बनरघट्टा बोलेगा तो कहाँ है? कर्नाटक में है। और नवेगांव बोलेगा तो महाराष्ट्र में है। और जलतापाड़ा बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में। ये सभी जो है ना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी की किस गति कारण दिन और रात होता है? बताइए। पृथ्वी की किस गति कारण जो है ना दिन और रात होता है? बताइए किससे कारण होता है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन कारण क्या होता है? पृथ्वी पर जो है ना दिन और रात होता है। तो पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है, एक घूर्णन होता है जिसको दैनिक गति बोलते हैं, दूसरा होता है परिक्रमण होता है, उसके वार्षिक गति बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने मतलब घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? घूमती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है। बताइए किससे? जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से क्या है? तो जैव विविधता का जो है अधिकतम क्या है? तो संकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। बताइए, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला कह रहा है कि मंगल एक लाल ग्रह है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। बिल्कुल सही है। और क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है। ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट ग्रह कि बुध, शुक्र और मंगल, बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह, ये क्या है? तो गलत है।
याद रखिए यहाँ पे कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो क्या है आंतरिक ग्रह है, क्या होगा तो बुध शुक्र पृथ्वी और क्या होगा तो मंगल होगा। ये सब क्या है तो आंतरिक ग्रह है, जबकि शेष क्या है तो बाहरी ग्रह है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया है तो मंगल, यहाँ पे बृहस्पति दे दिया है ना, इसलिए क्या है तो गलत हो गया है। और यहाँ पे पृथ्वी होगा। ठीक है, क्या होगा तो बुध शुक्र पृथ्वी और क्या होगा तो मंगल क्या है तो आंतरिक ग्रह है, जबकि शेष क्या है तो बाह्य ग्रह है। तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बाकी ए बी और सी क्या है सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से कौन कायांतिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है। जब भी एग्जाम में बैठे क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे नहीं पूछा है कि हाँ पूछा, उसको क्वेश्चन को जो है 2 बार जरूर पढ़िए, तब क्वेश्चन का जो है ना आपको लैंग्वेज समझ में आया कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कायांतिक चट्टान का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डोलोमाइट नहीं है, लेकिन नीस है, फिलालाइट है, क्वार्टजाइट क्या है तो कायांतिक चट्टान का क्या है उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। बताइए कराए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। बताइए नीचे दिए कूट का प्रयोग करके जो है ना सही उत्तर को बताना है, इसमें व्यवस्थित करना। बताइए पहले कौन होगा, बताइए। तो इसमें पहले क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा तो समताप मंडल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आयन मंडल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बहिर्मंडल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले क्या हो जाएगा तो क्षोभ मंडल, उसके बाद क्या होगा समताप मंडल, उसके बाद क्या हो जाएगा तो आयन मंडल, उसके बाद क्या होगा तो बहिर्मंडल हो जाएगा। याद रखिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है ना स्थल रुद्ध है। बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश क्या है स्थल रुद्ध है। बताइए कौन सा एक देश जो है ना स्थल रुद्ध है। बताइए 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बोलीविया है। क्या है तो बोलीविया है। बोलीविया एक क्या है स्थल रुद्ध देश है जो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू के मध्य क्या है तो अवस्थित है। और वर्तमान में अगर पूछेगा कितने स्थल रुद्ध देश है तो 44 है। कितने 44 है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश बोलेगा तो क्या है तो कजाकिस्तान तथा क्या है कजाकिस्तान है तथा सबसे छोटा देश बोलेगा तो वेटिकन सिटी है। और सर्वाधिक आबादी वाला स्थल रुद्ध देश बोलेगा तो क्या है इथोपिया है। क्या है इथोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि ताऊंगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। बताइए ताऊंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। बताइए कौन सा है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है तो म्यांमार है। तो ताऊंगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला क्या है पर्वतीय मार्ग है, और यह दर्रा म्यांमार के रखाइन प्रांत में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि छोटी पहाड़ियों का बेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका सनातनात्मक भाग है। बताइए कह रहा है छोटी पहाड़ियों का बेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका सनातनात्मक भाग है। बताइए किसका है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट का है। किसका है तो पूर्वी घाट का है। नेक्स्ट कह रहा है अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है। बताइए अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है। बताइए तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग जो है ना अवस्थित है। क्या है तो कर्णप्रयाग अवस्थित है। ये सब क्वेश्चन जो है ना बिहार दरगाह में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत एकदम जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है। याद रखें ना कि विष्णुप्रयाग अगर पूछेगा विष्णुप्रयाग के बीच कौन सा नदी संगम है तो धौली गंगा और क्या है अलकनंदा है। सभी के बीच से जो है ना अलकनंदा सेम है। तो विष्णुप्रयाग के बोलेगा कौन है धौली और अलकनंदा के बीच क्या है तो विष्णुप्रयाग है। और पिंडार और अलकनंदा के बीच कौन सा है तो कर्णप्रयाग है। और मंदाकिनी अलकनंदा के बीच कौन सा है तो रुद्रप्रयाग है। और भगरथी अलकनंदा के बीच कौन सा है तो देवप्रयाग है। ठीक है, और अलकनंदा और पिंडार के बीच कौन सा है तो कर्णप्रयाग है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अवक्षय से हुई है। बताइए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अवक्षयन से हुई है। बताइए किसके अवक्षयन से हुआ है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी क्या है चट्टान किससे हुई है। ठीक है, तो काली मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों के विशाल चट्टान के विखंडन से हुआ है। और काली मृदा को जो है रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। और काली मृदा को स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा में चूना, लोहा और विलम्ब की क्या अधिकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया। बताइए निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। बताइए किसको निकाला गया है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एडर नहर को निकाला है। किसको निकाला गया एडर नहर को निकाला गया है। तो दामोदर नदी से जो है ना एडर नहर निकाली गई है। यहाँ लगभग 54 किलोमीटर लंबा नहर है जो पश्चिमी बंगाल राज्य के वर्धमान जिले में सिंचाई की क्या है एक सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है एल्यूमिनियम कंपनी है और कहाँ स्थित है इसके बारे में बताना है। बताइए बाल्को जो है ना कहाँ स्थित है। बताइए बाल्को जो है कहाँ हीराकुंड में है। और हीराकुंड कहाँ है क्या है तो उड़ीसा में है। हिंडाल्को बोलेगा तो कहाँ हिंडाल्को बोलेगा तो क्या हो जाएगा। बताइए यहाँ पे 1 मिनट बाल्को अगर पूछेगा ना
बाल को, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे बाल को पूछा, बाल को बोलेगा ना तो क्या हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा। बाल को कहाँ है तो कोरबा में है, जो कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और हिंडाल्को बोलेगा तो हिंडाल्को कहाँ है, तो रेणुकूट में है। कहाँ है, रेणुकूट में। रेणुकूट कहाँ है, तो रेणुकूट जो है ना वेस्ट बंगाल में। कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी पूछेगा तो कहाँ है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी बोलेगा तो हीराकुंड में है। हीराकुंड कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और नालको बोलेगा तो नालको कहाँ है, तो नालको जो है ना कहाँ है, तो कोरापुट में है। कहाँ है, कोरापुट। कोरापुट कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो बालको बोलेगा तो कोरबा छत्तीसगढ़, हिंडाल्को बोलेगा रेणुकूट पश्चिम बंगाल, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी बोलेगा हीराकुंड उड़ीसा, और नालको बोलेगा तो कोरापुट उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 4 1 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, बताइए। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, बताइए कहाँ है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में है। कहाँ है, तो कैमूर में है। और यहाँ पे अगर पूछेगा क्वेश्चन, जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा। काकुला जलप्रपात पूछेगा तो कहाँ है, नवादा में है। तेलहर कुंड बोलेगा तो कहाँ है, कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात बोलेगा तो रोहतास में है। कर्मनासा बोलेगा तो बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ है, सासाराम है। और मझर कुंड बोलेगा तो कहाँ है, तो सासाराम में ही। ये तो जो ये सभी जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मझर जो कुंड है ना, ये बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, कौन दिया था, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, SVS राघवन समिति ने दिया था। कौन दिया था, SVS राघवन समिति ने दिया था। याद रखिएगा ना कि SVS राघवन समिति के अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1669 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, बताइए। मुद्रास्फीति कारण किसको लाभ होता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणी को जो है ना लाभ होता है। किसको लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है। और मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता एवं पेंशन भोगियों को जो है ना वर्ण की हानि होती है। और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना 18 पोस्ट जो एग्जाम 28 फुट का जो एग्जाम हुआ था 18 तारीख को, उसमें जो है ना एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत जो ये जो एरुटेरिया का जो खाकी श्री सर के द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। जो 20 प्रैक्टिस सेट सर के द्वारा करवाया जाएगा, सभी सेट को जो है ना बारीकी से अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपका जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो भी एग्जाम दिए 28 पोस्ट वाला, इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन आया था उस दिन 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था। चलिए आगे देखिए। इस तरह की प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है, बताइए। कह रहा है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय घाटा क्या होती है, बराबर होती है। तो प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो बराबर होता है। जो प्राथमिक घाटा होता है एवं ब्याज भुगतान का योग क्या होता है, राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। और राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुर नहीं है, लेकिन सलेम है, राउरकेला, जमशेदपुर है। ठीक है, लौह एवं इस्पात उद्योग में लौह, एस, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट आदि का कच्चे माल के रूप में तथा कोयला मुख्य ईंधन के रूप में जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जमशेदपुर कहाँ है, तो झारखंड में, राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है, सलेम बोलेगा तो तमिलनाडु में। इन सभी के आसपास जो है ना कच्चे माल क्या है, उपलब्ध है। और दुर्गापुर के आसपास जो ईंधन कोयला उपलब्ध है, परंतु कच्चे माल की उपलब्धता जो है ना नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है, बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आय का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आय का सिद्धांत कहते हैं। नहीं देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे देखिए लेखक दिया हुआ है, यहाँ पे पुस्तक का शीर्षक दिया हुआ, कौन सा पुस्तक के शीर्षक के लेखक कौन है, इसका बारे में बताना है। बताइए, एडम स्मिथ का जो है ना कौन सा पुस्तक, बताइए। सबको पता है, द वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो किसका, एडम स्मिथ का है। अमर सेन का कौन सा है, बताइए। अमर सेन का जो है ना कौन सा है, बताइए। तो अमर सेन का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो पॉवर्टी एंड क्या हो जाएगा, फेमीन हो जाएगा। क्या होगा, पॉवर्टी एंड फेमीन किसका है, तो अमर सेन का है। दादा भाई नौरोजी किसका क्या है, तो दादा भाई नौरोजी का जो है ना पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। और जे.एम. किन्स का बोलेगा तो क्या है, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड क्या है, मनी है। तो पॉवर्टी एंड फेमीन बोलेगा तो अमर सेन का। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बोलेगा तो किसका है, तो जे.एम. किन्स का है। और द वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो एडम स्मिथ का है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका है, तो दादा भाई नौरोजी का है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 1 4 2।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था, बताइए कब किया गया था। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1927 ईस्वी में जो है ना किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, बताइए। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश शर्मा थे। कौन थे? कमलेश शर्मा थे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है ना विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाया जाता है। और स्वतंत्र वीर गौरव दिवस को मनाते हैं 28 मई को मनाया जाता है। और समर्पण दिवस पूछेगा तो कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को जो है ना समर्पण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आएगा निम्न में से जो है ना कौन सा एक जो है ना भिन्न है, मतलब क्या है, एक अलग है, बताइए। इसमें कौन सा एक अलग है, बताइए। तो देखिए पहला गुलाबी शहर किसको बोलते हैं? जयपुर को। बिल्कुल क्या है? तो सही है। महलों का शहर बोले बम्बई, ये क्या है? तो गलत है। महलों का शहर किसे बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं। बंगाल का शहर बोले दामोदर नदी को बोलते हैं। सूर्य नगरी कौन सा है? जोधपुर है। ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो बी इसमें क्या है? तो भिन्न है। तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा या बिरध गंगा जो है ना गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 7 टापू का शहर बोले मुंबई को कहा जाता है। और राजस्थान की राजधानी बोलेगा जयपुर को जो है ना गुलाबी नगरी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, बताइए। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, बताइए। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक क्या है? तो ग्रामीण जनसंख्या, बताइए किस जिले में बिहार का, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी चंपारण में है। कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है, बताइए। भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है। तो भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है, ठीक है। और बॉर्डर मैन ऑफ इंडिया बोलेगा तो राजन सिंह को बोलते हैं। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जादव पायेंग को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि वह परिश्रम करता हो तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, तो बाघ किस प्रकार का है, बताइए। कह रहा है यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, बाघ किस प्रकार का है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र बाघ है। क्या है? तो मिस्र बाघ है। आगे देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है। यहाँ पे इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, बताइए। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे क्या होगा, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर क्या है 1819 इन पोरबंदर क्या है गुजरात में हुआ था। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंसेस गिवन बिलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, बताइए। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेन एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, ठीक है। नेक्स्ट कहा है कि देवासुर में जो है ना कौन सा समास है, बताइए। देवासुर में जो है कौन सा समास है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। क्या है? तो द्वंद्व समास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी जज आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ इसको है। तो आगे देखिए क्वेश्चन में देखिए 95 का रहा है। यहाँ देखिए रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का जो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन ये भी है। देखिए मैथ रीजनिंग देखिए हम यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन क्या होगा समय ज़्यादा चल जाएगा। यहाँ पे कम से कम लगभग 1 घंटा क्लास हो जाएगा। तो आप लोग क्लास खोलिएगा इतना लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग क्लास को देखिएगा ही नहीं। इन कोशिश कीजिए मैथ रीजनिंग बनाने के लिए। अगर नहीं बनता है तो आप ग्रुप में जो मैथ वाला ग्रुप उसमें सेंड कर दीजिए, आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन को देखते हैं 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं। ऐसा अगर रहता ना तो हम
20 से 30 मिनट में जो है आपका क्लास पूरा 100 पूरा खत्म कर देते हैं। लेकिन हम चाहते कि नहीं, जो मेरे क्लास को जो है ना वेट करते हैं, लोग देखते हैं, वो उनको जो है ना बेहतरीन ढंग से जो है ना क्लास याद करवाया जाए, मतलब क्लास में सारा क्वेश्चन समझा करके जो है ना याद करवाया जाए। मेरा उद्देश्य यही रहता है, ना कि हम क्लास में आएँ बस रीडिंग कर दिए बस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं ना तो 20 मिनट में जो है ना पूरा 100 क्वेश्चन खत्म कर देते एक बार रीड करके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोशिश कीजिए मैथ रीडिंग बनाने का। बाकी जीके जीएस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको 100% जो जीके जीएस में आपका 100 स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में, बस इतना आप बिलीव कीजिए। तो देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी हम इसका डिटेल पीडीएफ डाल देंगे, आप वहाँ जो है ना इसको देख लीजिएगा। और जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, जो भी रूट खाकी सीरीज चाहे जो भी प्रैक्टिस सेट क्लास आता है, अगर उसका पीडीएफ चाहिए, सभी लोग बिहार दरोगा जो 3rd होमवर्क सीरीज चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारा पीडीएफ दिया जाता है। तो आप बार बार जो है ना कमेंट मत कीजिए कि हाँ पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे सारा डिटेल दिया हुआ है, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज बैच 3, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद क्लास को देखिए। आपका जो है ना 100 में जो है ना 100 में इतना लगेगा ना कि हाँ मेरा सब कुछ जो है ना क्वेश्चन याद ही हो गया और अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो आप कोशिश कीजिए, उसको ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाइए। फिर जब क्लास आता है क्लास को जो है ना एक से 2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपका सारा जो क्वेश्चन है ना माइंड में सेट हो जाएगा। तो जिनको पीडीएफ चाहिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डिटेल दिया हुआ बिहार दरोगा बैच होमवर्क 3 का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 100 का जो है ना 100 का डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लास्ट में आप लोग जो है ना स्कोर शेयर कर दीजिए कि आप लोग का कितना स्कोर आया और क्लास कैसा लगा। और क्लास अच्छा लगा हो सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर पहुंचाइएगा। बस आपसे जो है ना यही चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, जितना हो सके क्लास को जितना लोग आप लोग उसको देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।